अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अर्थात हे श्री कृष्ण, आपके होठ मधुर हैं, आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर हैं, आपकी मुस्कान मधुर है, आपका हृदय मधुर है, आपकी चाल मधुर है। ये मधुरता के ईश्वर श्री कृष्ण आप सभी प्रकार से मधुर हैं। हरे कृष्णा। जय माता रानी। दोस्तों राधे राधे। आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पौष मास की कथा सुन रहे सभी भक्तजनों का आज की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से हम इस पावन अवसर पर जुड़े हैं। आज हम आपके सामने पौष मास की कथा लेकर आए हैं, जो न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में एक गहरी छाप छोड़ने वाली है। पौष मास का विशेष महत्व है, विशेष रूप से श्री कृष्ण और राधा जी के संबंधों के संदर्भ में। आइए जानते हैं इस मास के दौरान कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई और क्यों यह मास हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रिय भक्तजनों, कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। यदि आप सभी को आज की कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि चैनल पे अपलोड होने वाला प्रत्येक नया नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पे पहुंच जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और भक्ति के इस धारा को आगे बढ़ाइए। तो आइए इस परम पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। पौष मास का समय विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मास में भक्तों द्वारा विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस माह में श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाओं की महिमा बहुत बढ़ जाती है। यही वह समय है जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन हुआ, और इस दिन की महिमा का कोई ठिकाना नहीं है। एक समय की बात है, ब्रज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अपनी नटखट लीलाओं के कारण प्रसिद्ध थे। उनका बालपन और उनकी प्रेम लीलाएं विशेषकर राधा रानी के साथ प्रचंड रूप से प्रतिष्ठित। पौष मास के एक विशेष दिन जब ठंड अधिक थी, राधा जी अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए जंगल की ओर चली गई। रास्ते में बर्फीली हवाएं और ठंड का सामना करते हुए राधा जी श्री कृष्ण के पास पहुंची। भगवान कृष्ण राधा जी को देखकर मुस्कुराए और उन्हें अपनी गोदी में उठाकर प्रेम पूर्वक कहा, राधे, तुम्हारे बिना इस ब्रजभूमि की शोभा अधूरी है। यह ठंड भी तुम्हारे प्रेम से मीठी लगने लगी। यादृच्छिका कर्मणा सर्व जगत श्रेष्ठम महात्मना राधा कृष्णम सदा भक्त्या स्मरामि साक्षात अच्युतम। अर्थात राधा जी और कृष्ण का मिलन एक ऐसा अद्भुत और दिव्य मिलन था जिसे संसार कभी नहीं भूल सकता। इस मिलन के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को अपने प्रेम का संदेश दिया और पूरे ब्रजवासी को बताया कि प्रेम का सबसे पवित्र रूप राधा के रूप में है। राधाया शरणम यान्ति कृष्णम प्रियतमा महत यथा साक्षात भगवाने बंधनम मोक्षम ही बंधनम। प्रिय भक्तजनों, भगवान की भक्ति और प्रेम किसी शारीरिक रूप या भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक भावना है। भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा का प्रेम जितना शुद्ध था, उतना ही शुद्ध हमारा प्रेम भी होना चाहिए। तुम्ही राधा प्रियतम कृष्णम ताहि पाई प्रभु श्री कृष्णा जन्म जन्म की बंधन से बंधे सदा संग रहेंगे हम। राधा और कृष्ण का प्रेम इस पौष मास के दौरान बहुत ही प्रगाढ़ और अद्वितीय हो गया। इस समय में उनके साथ हर गोपी और ग्वाला भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में सच्चे थे। ब्रज के लोग पौष मास के समय में विशेष पूजा करते थे, और इस मास में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा और राधा जी के साथ उनके प्रेम संबंधों को समझा जाता था। एक और प्रसंग है जिसमें राधा जी ने श्री कृष्ण से एक वचन लिया था। प्रिय भक्तजनों, आइए एक और प्रसंग का श्रवण करते हैं जिसमें श्री राधा जी ने श्री कृष्ण से एक प्रसंग लिया था कि इस मास में हर दिन उन्हें दर्शन देंगे। राधा जी की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे रूप बदलने का संकल्प लिया था। इस मास में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब राधा जी को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन न हुआ। विहाय जीवात्मा तो कृष्णम यह प्रियतमा सदा निराकारं साकारं च
यह स्थिता च पतिव्रता। पौष मास की महिमा केवल भक्ति से ही नहीं बल्कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सच्ची भक्ति क्या है और भगवान के प्रति श्रद्धा का असली रूप क्या है। इस मास में जब हम भगवान की भक्ति को सच्चे दिल से करते हैं तो भगवान हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं। मंत्रम राधे हरि संयोगम भाग्यम ध्यायेत स्थिरम स्थिरम शिवम हरिम गणेशम च कृष्णम हरित हरि कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, जीवन में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। श्रीमती राधा और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम न केवल दिव्य है बल्कि यह हमारे जीवन को मार्गदर्शन देने वाला है। इसी प्रकार से हम इस पौष मास में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की महिमा का अनुभव कर सकते हैं। जैसे राधा जी ने भगवान कृष्ण से प्रेम किया, वैसे ही हमें भी भगवान से सच्चे प्रेम की भावना रखनी चाहिए। तो एक बार बोल दीजिए, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रीमती राधा रानी सरकार की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।